नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री और मॉडल प्रियंका राजपूत से। प्रियंका राजपूत का जन्म दिल्ली में हुआ और दिल्ली में ही पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने अपने अभिनय की सफर की शुरुआत करने से पहले मॉडलिंग में हाथ आजमाया। एज ए मॉडल उन्होंने शुरुआत की, कई प्रिंट विज्ञापन के लिए उन्होंने मॉडलिंग की, लगातार अभी भी ऐसे मॉडलिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने अभिनेत्री के तौर पर भी काम करना शुरू किया। अगर हम इनके फिल्मों की बात करें तो हिंदी फिल्म शेर गुज्जर, जो कि अभी एमएक्स प्लेयर में भी दिखाई जा रही है और कई थिएटर्स में रिलीज हुई है, इस फिल्म में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। इसके अलावा पंजाबी फिल्म छोटा सरदार जोरावर सिंह में भी मुख्य भूमिका निभाई है। तो बहुत जल्द इनकी एक अपकमिंग वेब सीरीज आने वाली है, मिस्टर फ्रॉड और मिस फ्रॉड। इसमें भी अहम भूमिका में दिखाई देंगी। इस वेब सीरीज में भी नायिका का किरदार इन्होंने निभाया है। इसके अलावा अयोध्या की रामलीला, जो कि बहुत ही चर्चित है, बहुत ही फेमस है, इसमें भी इन्होंने अदाकारी की है। इसके अलावा अगर म्यूजिक एल्बम्स की बात करें, म्यूजिक एल्बम हम सफर से इन्होंने डेब्यू किया, तो पंजाबी सॉन्ग मौला, पंजाबी सॉन्ग अमिया, तो हिंदी म्यूजिक एल्बम हबीबी और हम सफर, दो दिल, इन तमाम म्यूजिक एल्बम्स में इन्होंने अदाकारी की है। तो अपकमिंग एमटीवी का शो फैशन वीक, जो कि फैशन के ऊपर आधारित रहता है, इसमें भी ऐसे मॉडल के तौर पर नजर आएंगी। और कई प्रिंट शूट भी इन्होंने किए, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड हो, चाहे वो लॉरियल को लेकर हो या रिबॉक को लेकर हो, इन तमाम ब्रांड के लिए इन्होंने प्रिंट शूट किए हैं। तो आज हम अभिनेत्री और मॉडल प्रियंका राजपूत से रूबरू होंगे और जानेंगे कैसे इनके अभिनय के सफर की शुरुआत हुई, कैसे इन्होंने मॉडलिंग के क्षेत्र में कदम रखा, और बहुत सारे तमाम सवाल हैं जो आज हम इनसे करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई है अभिनेत्री और मॉडल प्रियंका राजपूत। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितार में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस न्यूज़ में इनवाइट करने के लिए। प्रियंका जी, आप मॉडल भी हैं, अभिनेत्री भी, एक्ट्रेस भी हैं। आपने सफर की शुरुआत अपनी ऐसे मॉडल की है, लेकिन कब आपको लगा कि मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए? किसी से आप इंस्पायर्ड हुई थी, किसी को आपने देखा, या किसी ने आपको कहा, या घर वाले ने आपको कहा कि तुमको इस क्षेत्र में जाना चाहिए? कैसे आपको लगा और कैसे आपकी शुरुआत हुई इस क्षेत्र में? वैसे मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है और मेरी जो शुरुआत हुई है मॉडलिंग से हुई है। 10th स्टैंडर्ड में मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दिया था हम्म। और उसके बाद जस्ट और सडन मैं अपनी सिस्टर के साथ दिल्ली में एक कॉलेज है, फैशन से रिलेटेड कॉलेज है, वो काफी फेमस। जी। तो वहाँ पे मैं कुछ ऐसे फैशन डिजाइनर को देखने गई थी। वहाँ पे मुझे एक ऑफर हुआ कि आपकी हाइट अच्छी और आप यू शुड बी ट्राई दिस। हम्म। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, मेरे को करना चाहिए अगर अगर कुछ मुझे ऐसा ऑफर मिल रहा है। जी। तो मैंने वहाँ से एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और वहाँ से एज अ अच्छा, मॉडल। आपको कहा कि आपकी हाइट अच्छी है, तो क्या हाइट होनी चाहिए अगर कोई लड़की इस क्षेत्र में जाना चाहे? तो कम से कम कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए अगर वो मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना चाहती है? और आपकी हाइट कितनी है? हाइट डजंट मैटर इन दिस फील्ड। अच्छा। अभी क्या है कि जैसे आपका क्राइटेरिया, अगर आप कोई फेमिनिन मिस इंडिया में आप पार्टिसिपेट करते हो, उसमें कोई क्राइटेरिया होता है। बट अगर आप मॉडल बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको यू शुड बी स्लिम। आज कैसी कर्वी मॉडल भी आजकल रैम शोज करती हैं, तो उसमें बॉडी टाइप कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका इंटरेस्ट है तो आप एक्सप्लोर करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि आप, क्योंकि मॉडलिंग एक फील्ड नहीं है, उसमें भी कई टाइप्स होते हैं। कोई रैम शो करता है, कोई प्रिंट शूट करता है, कोई क्लोथिंग का करता है, कोई ब्राइडल शूट करता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी और आपका एक अपना खुद का एक होता है ना कि मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, आपको कहाँ आपको ट्राई करना चाहिए और आपके लिए क्या अप्रोच ज़्यादा आ रही है, क्या ऑफर्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, तो उससे एक्सप्लोर करना चाहिए। वो पता चल जाता है खुद भी। ऐसे मॉडल, आप ऐसे मॉडल ही आगे जाना चाहती थी, या फिर पहले से आपने तय करके रखा था कि आप मॉडलिंग से शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर अभिनेत्री बनेंगे आप? मैंने वैसे मेरा कुछ भी प्लानिंग पे नहीं हुई है। मेरे को बस यही था कि स्टडी करनी है और मेरा ये पैशन था। अच्छा। ये पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट होते हुए टाइम नहीं लगा। जब मुझे मैं इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रही थी कि चलो टाइम पास के लिए साइड टू साइड ये कर लेते हैं।
एक अर्निंग सोर्स अच्छा बन जाएगा। बट वो धीरे 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 कन्वर्ट हो गया मेरे प्रोफेशन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिला, ऑफर्स ज़्यादा आने लगे। तो फिर मैंने कहा कि मैं इसको कंटिन्यू रखती हूँ। जी, आपका पहला डेब्यू क्या था आपका एज ए अभिनय के क्षेत्र में, और कैसे आपको उसमें मौका मिला? मैं एक्चुअली ना थिएटर में मास्टर करते हैं, हम्म। तो उनको मैं देखती थी, तो मैं कभी कभी उनके साथ चली जाती थी वहाँ पे देखने के लिए। मैंने कभी सीखी नहीं है एक्टिंग वगैरह, अच्छा। बट हाँ उनसे मुझे थोड़ा अपने घर से होता है ना कि थोड़ा थोड़ा कहीं से सीखने को मिलता है, या जी। फिर आप खुद भी करते हो ट्राई। कभी कभी मिरर में कर लेती थी, कभी कभी ऐसी मासी को देखते। तो अब क्या हुआ, मैं वहाँ पे गई, उन लोगों ने मुझे बोला कि आप करोगी ये रोल, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ। बट मुझे पता नहीं था कि ए क्या होता है, एक्टिंग का बी क्या होता है। अच्छा। बट उनसे मुझे बताया स्टेप बाय स्टेप कि ऐसे ऐसे आपको फील करना है, आपको कैरेक्टर को पूरा फील करना है, उसको पूरा अपने अंदर, मतलब बहुत टाइम दिया उसको। मेरे को लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बट वो मैंने किया। और आपने अयोध्या की रामलीला देखी जी होगी, बिल्कुल, जो बड़ी फेमस है। 2019 में आई थी ड्यूरिंग कोविड। और वो एक पहली वर्ल्ड बिगेस्ट रामायण थी जो सिर्फ एक वही आई थी। अच्छा। तो उसमें मैंने पहला अभिनय वहां से स्टार्ट किया था, फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एक्टिंग की। तो पहला क्या था, म्यूजिक एल्बम था या पहली फिल्म थी आपकी एज ए अभिनेत्री? पहला मेरा ये जो मैंने आपको बताया अयोध्या की, जो मैंने हाँ। रामायण ये दूरदर्शन चैनल के लिए जो भी जी। किया था मैंने किरदार, उसमें एक विश्व सुंदरी का और वेदवती का, वो 2 किरदार मैंने उसमें निभाए थे बेहतरीन तरीके से। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना स्टार्ट किया था हैदराबाद से, सॉन्ग का हम सफर सॉन्ग स्टार्ट अच्छा। किया था। जी। लेकिन म्यूजिक एल्बम में अक्सर लिपसिंग करनी पड़ती है, उसमें संवाद नहीं बोलने पड़ते। लेकिन संवाद जो आपने बोले हैं वो क्या है? ये जो आपकी पहली हिंदी फिल्म थी शेर गुज्जर, उसके लिए आपने बोले थे कि इसके पहले कुछ और आपने पंजाबी फिल्में की थी आपने? नहीं, मैंने पहली शुरुआत जो की है ना वो हिंदी से की है, बाद में मैं पंजाबी में अच्छा, गई। तो ये शेर हाँ गुज्जर जी, आपकी पहली फिल्म है आपकी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। तो किस तरह का इसमें किरदार था आपका? इसमें मैं उनकी एज अ वाइफ प्ले करती हूँ अच्छा। रोल। और जो उसका जो हीरो है उसका, उसमें बहुत स्ट्रगल रहता है। हम्म। और उसमें मैं जो कभी ऐसी स्क्रीनिंग के लिए गई थी कि मुझे लगता था कि यार मेरा तो हो नहीं पाएगा उसमें कुछ भी ऐसा ना, कि अच्छा, ये तो ऐसा सेलेक्टेड क्यों होने के लगता लिए, था आपको कि आपका हो नहीं पाएगा? क्योंकि मैं इतना उसको परफेक्ट नहीं समझती थी। इतना हाँ। मुझे लगता था कि मेरे में उतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि हम्म। मुझे कुछ और ज्यादा सीखने को चाहिए। उसके बाद में कुछ ट्राई करूँ तो इट्स बेटर फॉर मी कि मैं अच्छे से रेडी होके जाऊँ। बट जी। उन्होंने जब देखा परफॉर्मेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इतना मुझे पता है। हम्म। तो वो कॉन्फिडेंस था तो मैंने किया, तो उन्होंने मुझे तुरंत फिर उस चीज के लिए शॉर्टलिस्ट किया। जी। और फिर मुझे मुझे भी ये भी नहीं मुझे पता नहीं पता था कि मेरा कौन सा रोल होने वाला है। फिर उन्होंने बोला कि यू आर इन दिस कैरेक्टर, मैंने कहते थैंक यू अच्छा। सो मच। तो वो भी ड्यूरिंग कोविड। जैसे आपने कहा आपने इसके पहले कभी एक्टिंग सीखी नहीं, तो पहला दिन जो आपके कैमरे के सामने था, जब आपको संवाद बोलना था, वो कैसा रहा? जो मुझे लगता है कि वो पहला दिन आपको जरूर याद होगा आज भी। जी, मैं तो थोड़ा नर्वस थी उस टाइम कि उसमें रानी का रोल प्ले करना था। हम्म। और उसने मुझे एक जगह बिठाया कि आपको ऐसे बोलना है, तो थोड़ा मैं नर्वस हो रही थी। बट मैंने पहले किया था वो रामायण जी। में, मैंने शहबाज खान के साथ जब पहली स्क्रीन शेयर की थी, तो मुझे आज भी याद है कि वो प्रॉम्प्टिंग करते थे और मुझे डायलॉग डायरेक्ट बोलना है स्टेज पे। ठीक है, मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस उस स्टेज पे आया, तो मैं फिर इतना नर्वस नहीं हुई, मैंने फिर कॉन्फिडेंटली किया। जी। अच्छा, इसके बाद फिर पंजाबी फिल्मों में जाना कैसे हुआ? हालांकि आपके जन्म आपका दिल्ली में रहा है और वो पंजाब से बहुत करीब है, तो कैसे जाना हुआ आपका पंजाबी? आपने सोच के रखा था या फिर इसमें भी ऐसे इत्तेफाक हुआ जाना? क्योंकि आपने कहा आपने कुछ प्लान नहीं किया था, सब कुछ आपके साथ होते जा रहा था आपका। सडन हुआ है मेरे साथ, जो भी कॉन्फिडेंस समझते कि मुझे लगता था कि मैं तो दूर दूर तक भी नहीं थी फिल्म में। और कोई फिल्मी बैकग्राउंड भी होना जरूरी होता जी। है सबके, है ना। और मेरा तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं था। और पर वहाँ पे मुझे एक के बाद एक, जैसे होता है ना कि आपके कांटेक्ट बन जाते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, तो वो रेकमेंड कर देते हैं जी। आपको कि भाई ऐसे ऐसे किरदार के लिए एक फीमेल हीरोइन की एक्ट्रेस को ढूंढ रहे हैं,
तो ऐसे करके उन्होंने मैंने प्रोफाइल भेजा उनको। मैंने उनको भी सीरियसली नहीं लिया। मुझे ऐसा लगा कि अब पता नहीं, पंजाबी मुझे आती नहीं है, हाँ। पहली बात। और कॉन्फिडेंस लेवल तब भी उतना ही था जी। कि भाई अपना 100% देना है, बस यही दिमाग में रहता था। क्योंकि मम्मी कहती है कि आप जो भी करो बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन मत करना कभी। जी। तो फिर वही चीज मेरे माइंड में थी, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक्सप्लोर करना है, कोई बात नहीं, फेल ही तो होंगी ना, जी। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो मैंने किया, बट उन्होंने कहा कि आप कर लोगे, आपने अच्छा किया है। हाँ। तो फिर मैंने वहाँ से अमीर सॉन्ग किया, फिर मोला सॉन्ग किया, फिर वक्त मूवी की, दो जी। दिल। हाँ, बहुत सारे किरदार थे इसमें मैंने प्ले किए। छोटा सा था, जोरावर सिंह, ये भी आपने की है फिल्म एज ए नायिका। हाँ जी, हाँ जी। गुरजेत थे इसमें, मलकीत रोनी और सुनीता दी मैम, और इसको डायरेक्ट किया है बहुराज मैम। जी। अच्छा, हिंदी फिल्म भी की आपने, पंजाबी फिल्म की, क्या डिफरेंस लगा आपको? ज्यादा मजा कहाँ आया, हिंदी फिल्म करने में या पंजाबी फिल्म करने में? वैसे डिफरेंस तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हर हर किरदार अलग अलग होता जी। है ना। हर चीज को निभाने का अपना अपना नजरिया होता है, और जो एक्टर और जो आर्टिस्ट होता है उसको वही बाखूबी, वो कभी है ना डिफरेंशिएट नहीं कर सकता अच्छा। किसी भी चीज से। बट हाँ, लैंग्वेज की थोड़ी सी लेकिन थोड़ा माहौल भी तो होता है, पंजाबी जो लोग होते हैं बड़े बड़े मस्ती वाले होते हैं, अक्सर हम देखते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, खाना पीना सब सेट में बड़ा जबरदस्त होता होगा। हाँ, तो इन चीजों की अगर बात करें तो क्या बेहतर था, कहाँ पर ज्यादा अच्छा लगा आपको? वहाँ पे पंजाब में मुझे ज्यादा अच्छा जी। लगा, वेरी फ्रेंड। जी। क्योंकि वहाँ पे एक तो काम को लेके इतनी डेडिकेशन है वहाँ जी। पे, मतलब कि काम के लिए आप ये लगा लो, अगर 6 o'clock टाइम है तो इट मीन 6 o'clock है, उससे 7 o'clock नहीं होगा। अच्छा। हाँ, और उसमें अगर तुम्हारा डायलॉग अगर तुम्हारा इतना है तो तुम्हारे सीमित होंगे, और वहाँ पे खाना पीना ये तो कमी होती ही नहीं, आपको पता ही है। जी बिल्कुल। हाँ जी। जी। और अच्छा, कोई जी हाँ जी। अच्छा, कोई संवाद आपको याद हो आपकी हिंदी फिल्म का या पंजाबी फिल्म का, कोई भी लाइन अगर आपको याद हो तो? एक्चुअली मैं मैंने कुछ ना कुछ रील्स वगैरह बना दी होती, तो मुझे वो याद है, वो ही मैंने डायरेक्टर को बिल्कुल भेजा बिल्कुल, था। प्लीज प्लीज, हमारे दर्शक वही सुनना चाहेंगे। उनको पसंद आया था। जी बिल्कुल, तो दर्शक सुनना चाहेंगे। मुंडा कहता है कि मधु माफी मांग भाभी से। तो वो पूरी कहनी है कि केड़ी गलती माफी, तेरे नाल विआह कीता इस गलती माफी, तेरे नाल प्यार कीता इस गलती माफी, इन्ना दे स्टैंडर्ड तो मैं मैच नहीं होंगी क्योंकि मैं पिंड विच रहनी है। सॉरी बोल दी है मेरी जुत्ती। समझ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, आपका थोड़ा सा जो हम कुछ फोटोज देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है कुछ ऐश्वर्या की तरफ भी जाता है। मुझे लगता है कई लोगों ने आपको जरूर बोला भी होगा, तो इसको लेकर कैसे, कब आपको खुद को रियलाइज भी हुआ, या कभी किसी ने आपको बोला कि तुम्हारा कभी कभी कुछ फोटोज या कोई साइड लुक या फ्रंट लुक आपका ऐश्वर्या तरफ जाता है? कभी मुझे लगता है इसको लेकर किसी ने जिक्र तो किया होगा आपसे। मेरे को चाइल्डहुड से ही सब रिसेंबल करते हैं। ऐश आई लुक लाइक हर, मतलब यू लुक लाइक ऐश। तो मैं सोचती थी कि है कौन ऐश, क्योंकि उतना तमीज था। मैंने कहा ऐश को नहीं है, ऐश ऐश बोलते हैं। एक बार मैं डांस में ज्वाइन किया मैंने, और डांस कंपटीशन था स्कूल में, तो टीचर बोलते हैं यू लुक लाइक ऐश, और वो ताल मूवी का सॉन्ग चल रहा था जी। तो मैं वो प्ले कर रही थी, तो वो कह रहा था कि सेम यू मूव लाइक सेम लाइक हर। तो मैंने कहा कि कौन है ऐश, देखा जाए। अच्छा, उस वक्त कितनी उम्र थी कि आप ऐश्वर्या को नहीं जानते थे आप? इतनी बड़ी एक्ट्रेस से मुझे रिसेंबल किया जा रहा है, दैट मीन्स अ लॉट फॉर मी। अच्छा। तो अब तक कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, कुछ ना कुछ जी। आते ही। आपकी एक अपकमिंग वेब सीरीज है मिस्टर फ्रॉड और मिस फ्रॉड, इसमें किस तरह का रोल में आप नजर आएंगी और कब तक ये आपकी वेब सीरीज दर्शकों को देखने को मिलेगी? ये बहुत जल्दी इसी साल आ जाएगी, और उसमें काफी काम हो चुका है, 80% कंप्लीट हो चुका है जी। और ये गवर्नमेंट प्रोडक्शन से आ रही है। अच्छा। और इसके प्रोड्यूसर सत्यम जी हैं और को प्रोड्यूसर अमित यादव है, और वही एक्टर है उसमें। और उनके साथ ही मैंने उसमें मिस फ्रॉड कौन रहेगी वो तो खैर एक उसमें पूरा सीक्रेट है, तो आप जब देखोगे मिस्टर फ्रॉड, पर वो जो मैसेज है मिस्टर फ्रॉड और मिस फ्रॉड का, वो मैसेज पूरा जाता है, मतलब लाइक कि एजुकेशन पे बेस्ड है। ओके। और वो एजुकेशन पे बेस्ड मैसेज क्यों जाता है, क्योंकि मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है। और वो क्यों, क्या क्या चीजें, स्कैम क्या होता है, ऑनलाइन चीजें क्या स्कैम हो रहा है, क्या फ्रॉड हो रहा है,
वो सब चीज आपको इसमें देखने को मिलेगी, बट जी। उसमें एक मैसेज के साथ मिलेगी, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस अपकमिंग वेब सीरीज के लिए, और बहुत सारे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले सभी के लिए आपकी शुभकामनाएं। लेकिन जैसे कि आपने म्यूजिक एल्बम भी किया आपने, तो कोई अगर आपको आपकी म्यूजिक एल्बम का, चाहे वो हिंदी हो चाहे पंजाबी हो, कोई अगर कुछ गाना, अगर आपको कुछ लाइनें याद हो तो मुझे लगता है दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। अभी हाल ही में मोला रिलीज हुआ है और जी। उसको काफी अप्रिशिएट किया है लोगों ने, हाँ, तो उसका थोड़ा सा मैं गुनगुना देती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। मोला सॉन्ग का। ईद तेरी नूदर सर अखियाँ, सावन बरसे बरसन अखियाँ, हिजर मेरे विच प्यार तेरे दा, कैसा है ये रोला मेरे मोला मोला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ म्यूजिक एल्बम से हम आपके देख रहे हैं जिसमें, और कुछ आप ऊँट के ऊपर बैठे हैं, और हमें जैसे पता चला कुछ आपने बहुत तपती दोपहरी में, जहां पर उसका पारा जो ऑलमोस्ट 50 के आसपास था, वहां पर आपने शूट किया है। तो कैसे कैसे इन चीज़ों को, क्योंकि अक्सर देखने में बहुत अच्छा लगता है कि एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, बड़ा अच्छे शूट करते हैं, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब शूट होती है तो बड़ी तकलीफ भी होती होगी, क्योंकि 50 डिग्री के ऊपर शूट करना और ऊँट के ऊपर बैठना। हम तस्वीर में दिखा रहे हैं दर्शकों को, तो आप कंफर्ट थी आप ऊँट के ऊपर बैठने के लिए? क्योंकि जब मैं एक बार बैठा था तो मुझे उतरने में, चढ़ने में बड़ा डर मुझे लग रहा था। वही एक्चुअली क्या था, मैं पंजाब में थी, मैं शूटिंग कर रही थी अपनी मन्नत मूवी की, वो जी। भी मेरी आने वाली हो गई। तो मन्नत मूवी की शूटिंग कर रही थी, उस दौरान क्या हुआ, मुझे कॉल आया मेरे प्रोडक्शन से कि आपको है ना मोहम्मद दानिश खान है, जी। तो उनकी एल्बम के लिए हमें आपकी प्रोफाइल चाहिए। तो उसमें से कुछ लड़कियां फाइनल हुई, और पर जिनका डांस बेहतर था, जिन्हें डांस पता था, तो उनको सेलेक्ट किया गया। अच्छा। उसमें कुछ नया शॉर्ट लिस्टेड हुई, ऐसे ही सडन ऑफ वो भी आया। मेरे साथ जो भी चीज होती है वो सडन ही होती है। तो उन्होंने मुझसे पहले पूछा कि देखो कैमल राइड करना है और उस पर आपको बैठना है और आपको पूरा एडवेंचर की तरह होगा। तो मैंने बड़ा, मतलब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने कहा ऊँट पे तो बैठना है, क्या इसमें इतना इतना तो है ही नहीं। मैंने कहा करने कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी। बट जब मैं वहां गई और फर्स्ट जो टेक था मेरा पहला, वो था कैमल राइड का ही। और भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरा आखिरी दिन होगा और मेरे को लग रहा था मेरे को इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। अच्छा, हाइट कैसे लगती है जब उसके ऊपर आप बैठे आप, तो वाकई बहुत ज्यादा हाइट लगी कि आपको, कि कैसे आप महसूस करेंगे ऊपर बैठ के? वो एक तो ऑलरेडी वो डिस्टर्ब था वो कैमल। अच्छा। डिस्टर्बिंग था और वो काफी टाइम से एक्चुअली रात से आए हुए थे, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं हुआ था, Okay. थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था। तो वो जबरदस्ती भी करी थी, वो बैठाया उन्होंने। हाँ। पहले तो मैं उठ गई, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। उन्होंने कहा था कि ठीक, आपको मैंने पहले ही बोला था। तो मैंने कहा कि नहीं प्रियंका, मतलब बैकआउट नहीं करना है, जी। तो आपको है ना पीछे नहीं हटना है, आपको करना ही है। जी। अब उतरे मैदान में तो देखी जाएगी। हाँ। तो उस टाइम पे मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ। हाँ। तो फिर उससे 5-4 बंदों ने आपने देखी होगी मेरी पिक, बिल्कुल। 3-4 बंदे छठे खड़े हुए हैं सराउंडिंग में मेरे, वो अच्छे से मुझे वो टाइम से समझा के बिठा के वहाँ पे बैठा दिया। जी। बैठा तो दिया, बट उसमें क्या हुआ, वो ऊँट जैसे ऐसे डाउन होके आपको होता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो मुझे पता नहीं था, मुझे आई डोंट हैव एनी आइडिया सबसे खतरनाक स्टेज होता है ऊँट में, जब वो उठता है या बैठता है तो ऐसा लगता है हम सीधे गिरने वाले हैं। वही और वो मुझे बिल्कुल भी उसका एक होता है ना कि आपको एक्सपीरियंस होता है या आपने जी। देखा होता है, तो कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। बहुत ओवर कॉन्फिडेंटली मैंने उनको हाँ बोल दी थी, बट जब मैंने उसका एक्सपीरियंस किया मुझे लगा था कि आज मैंने बचा, क्योंकि वो इतनी हाइट पे था वो शूट जी। जहाँ पे हमने किया था, और वो हाइट इतनी थी कि मुझे लग रहा था कि और वो कॉर्नर पे था, ये भी नहीं कि सेंटर में हो या कुछ मिडल में हो, बिल्कुल कॉर्नर पे था और बहुत ज्यादा हवा चल रही थी और वो टेक पे टेक चले जा रहे। अच्छा, एक वो कोरियोग्राफर था, वो बड़ा इजीली बैठा करके मतलब सारे एक और टेक कर दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है। काफी वो मोहम्मद तो दानिश कितने घंटे आप ऊँट में बैठे रहो, फाइनली ये शूट आपका कंप्लीट हुआ? हाँ,
मेरे को लगता ऊँट नहीं, ऊँट के साथ मैं बैठी हूँ, तो मेरे को लग रहा था कि मैं मतलब एक टॉय की तरह, पपेट की तरह यहाँ से वहाँ लेके जाए जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर मोहम्मद दानिश जी अपना ब्लॉग शूट कर रहे थे, तो वो कहते कैसा लग रहा है आपको? मैंने कहा आप आके देखिए तब आपको पता चलेगा। जी। उन्होंने अपना ब्लॉग बंद कर दिया। ओके तो फिर उसके बाद में वो मेरा ऐसी सिचुएशन थी, मैं आपको बातें जी। नहीं कर सकती, बट लोगों को बहुत फनी इंसिडेंट बिल्कुल। लगा। और अच्छा हमें बहुत जी जी अच्छा हमें ये भी पता चला कि जब स्कूल के समय में जब पहले अक्सर बहुत कम मोबाइल या लैंडलाइन हुआ करते थे, तो उस वक्त आप फेक कॉल करते थे अपने मोबाइल से आप, और एक बार फेक कॉल करते करते आपने इंटरव्यू दे दिया और आपने एक साल जॉब भी किया, तो ये क्या इंसिडेंट था, थोड़ा आप दर्शकों को बताएं आप। उस टाइम पे क्या था सर, हम 3 फ्रेंड्स थे चाइल्डहुड, तो हम लोग क्या करते थे कि उस टाइम पे फोन नहीं होता था और हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करते थे, है जी। ना। अभी तो क्योंकि हाथ में देखते छोटे छोटे बच्चे भी लेके बैठे होते हैं, फोन गेम हाँ। खेलते हैं, बट हमारे टाइम पे ऐसा अलाउ ही नहीं था। और हम लोग क्या करते थे, लैंडलाइन का जो फोन होता है जी। उसको यूज करके ना न्यूज़पेपर में जो भी नंबर्स होते थे हम उसको डायल करते थे। और Okay. वहाँ पे आपको पता है कि बहुत ही अलग अलग मसाज टाइप वाले भी नंबर जी। होते हैं, आपको पता है वो हाँ। रहते थे। तो हम उसमें थोड़ा सा फनी कुछ वॉइस चेंज करके बात करना, कभी वो बात कर लेती, जी। कभी मैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसमें था जॉब के लिए, तो मैं उस टाइम पे थी 10th स्टैंडर्ड में और मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रही थी। जी। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे मेरी फ्रेंड ने डायल किया कि उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमें क्वालिफिकेशन चाहिए। हम बहुत कॉन्फिडेंस, हमें कुछ आता नहीं था बट हमने कॉन्फिडेंस दिखाया, बात अच्छे से की, तो उन्हें अच्छा। पसंद आया। तो उसकी जगह मैं इंटरव्यू देने चली गई और Okay. मैं पास हो गई। और एक साल फिर आपने जॉब किया आपने। हाँ जी, मैंने उसमें 1 साल जॉब किया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा समय कम है लेकिन जाते दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसमें आप नजर आएंगे आप। जी सर, मैं मिस्टर फ्रॉड और मिस फ्रॉड तो आपको पता ही है कि जी, आने वाला है बिल्कुल। जल्दी। हाँ। और मैं थाईलैंड में भी मैंने सॉन्ग किए है, वो भी बहुत जल्द से आने वाला है। और जी। एक होली सॉन्ग भी आने वाला था बट वो अभी नेक्स्ट ईयर तक आ जाएगा क्योंकि वो बन चुका है, बट वो वहीं पे रिलीज करेंगे जी। होली पर ही। और एक और भी आने वाला है, मन्नत मूवी भी आने वाली है मेरी। और ऐसे बैक टू बैक, और MTV शो भी आने वाला है, पिटोर ग्रेट लाइफस्टाइल फैशन जी। वीक, वो भी आपको देखने को मिलेगा। ओके। तो और बस हाँ जी, ये और डायमंड सिंह एक मूवी की है, उसका ट्रेलर आउट हो चुका है जी। बट अभी उसका मुझे कंफर्मेशन नहीं है। चलिए इन सभी प्रोजेक्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और वक्त निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री और मॉडल प्रियंका राजपूत से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।